हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी गामा फंक्शन का, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो जैसा कि ये हमें प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो होता है गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है, जो कि गामा फंक्शन का 6th प्रॉपर्टी था। तो अगर आप लोगों ने गामा फंक्शन बीटा फंक्शन नहीं देखा है, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि इस वैल्यू को प्रूफ करने में पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, ये फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको नहीं बताया हूँ। तो इस वीडियो में हम ये फार्मूला भी प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ गामा फंक्शन को प्रूफ करने से पहले हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, जो कि बीटा गामा फंक्शन में होता है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि रिलेशन होता है आपका ये क्या लिखा हुआ है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस वन, गामा एम प्लस एन। ठीक, जो कि आपका एम और एन जो कि होगा पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, गामा फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो गामा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो अगर आपको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन नहीं पता है, तो जा करके मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो गामा फंक्शन का जो गामा फंक्शन का जो थर्ड प्रॉपर्टी था, जैसा कि आपको याद होगा, तो गामा फंक्शन का जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि था गामा एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, तो ये आपका गामा फंक्शन का थर्ड प्रॉपर्टी है। यहाँ से अगर हम जेड टू दी पावर एन को अगर हम इस साइड भेज दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू जेड टू दी पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, तो मैंने इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 माना है और इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 माना है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम जेड टू द पावर एम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें एंड ई टू द पावर माइनस जेड, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम दोनों साइड जेड टू द पावर एम माइनस वन और ई टू द पावर माइनस जेड से इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में जेड टू द पावर एम माइनस वन से और ई टू द पावर माइनस जेड से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और जेड की लिमिट क्या होगी 0 टू इनफाइनाइट, तो कुछ ये हमें मिल जाएगा, जो कि है गामा एन। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, गामा एन हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जेड टू द पावर एम माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस जेड, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, और लिमिट होगा 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन इंटू डी जेड इज इक्वल टू, ऐसा इधर भी होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बाहर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन, और ये अंदर वाला पार्ट ये रहा इंटू डी जेड। ठीक, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका क्या कहलाएगा, गामा एम कहलाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एन अगर रख दें, ठीक, तो ये आपका गामा एन कहलाता है। ठीक, क्योंकि ये एम के टर्म में है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, गामा एम। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या हो जाएगा, गामा एन इंटू गामा एम इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन को एक पास कर दे तो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड, यानी कि ई टू द पावर और ई टू द पावर इन दोनों को एक पास कर लें तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, तो ये पावर में क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वन।
ऐसे जेड वाला टर्म कर लें तो जेड टू द पावर m माइनस वन और जेड टू द पावर n, तो ये आपका क्या हो जाएगा जेड टू द पावर m प्लस n माइनस वन, और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स डी जेड। ठीक, अब यहाँ पे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करें। ठीक, इंटीग्रेशन का ऑर्डर अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, गामा n इंटू गामा m इज इक्वल टू, यहाँ पे जेड वाला टर्म पहले, जो जेड वाला है उसको हम पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस वन, और अंदर में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन इंटू जेड टू द पावर m प्लस n माइनस वन डी जेड इंटू डी एक्स। ठीक, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करें, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में है e टू द पावर माइनस जेड एक्स। ठीक, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें e टू द पावर माइनस एक्स इंटू जेड एंड x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो पावर में माइनस एक्स मतलब पावर में x है वही यहाँ पे x है, और यहाँ पे n जो है वो यहाँ पे गामा n है, और यहाँ पे जो z है वो z टू द पावर n है, मतलब ये z डिनोमिनेटर में है। यही चीज़ अगर हम इससे कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे z है तो यहाँ पे z है, यानी जैसे वहाँ पे x था वैसे यहाँ पे x कंपेयर करें तो, और यहाँ पे क्या था z, मतलब उस वाले इक्वेशन नंबर 2 में जैसा कि आप लोगों ने नोट किया होगा तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला टर्म अगर हम z से कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये n से कंपेयर कर लीजिए तो m प्लस n हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या थी, जो वहाँ पे आपका z था वो z टू द पावर n वो डिनोमिनेटर में था, और जो पावर पे यहाँ पे n माइनस वन था तो ये आपका गामा n हो जाता था। तो वैसे यहाँ पे कर दें तो क्या हो जाएगा, गामा n m प्लस n अपॉन में ये 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। ठीक, बस ये चीज़ इसी को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा गया, जो कि इक्वेशन नंबर 2 से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, गामा n इंटू गामा m अपॉन में ये गामा m प्लस n को हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा गामा n इंटू गामा m अपॉन में गामा m प्लस n। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गामा n इंटू गामा m अपॉन में गामा m प्लस n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू लिखा गया है ये बीटा mn के इक्वल होता है, जो कि आपका बीटा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी नंबर 2 था वो ये प्रॉपर्टी से लिया गया है। ठीक, तो ये वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n भी होता है। ठीक, तो ये भी आपका वैल्यू प्रूफ होता है। तो ऐसा मत समझिए कि आपका बस यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम में कभी ये ना पूछ करके कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना इम्पोर्टेंट ये भी फार्मूला है। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा एज एन इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो आइए अब हम लोग प्रूफ करते हैं, जो कि गामा फंक्शन का 6 प्रॉपर्टी था, जो कि गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो जैसा कि अब हमें पता हो गया कि बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n होता है। ठीक, तो हमें बीटा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी पता है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है। क्या है, बीटा mn इज इक्वल टू 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस वन इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस वन डी थीटा। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का पूरा यूज़ हुआ है, उसका डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टी, ये सारा इसमें यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा करके वो वीडियो देख लें, ताकि यहाँ तक आते आते आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे ये जैसा कि ये वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 3 है बीटा फंक्शन का, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने माना है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा ही। तो यहाँ से बस ये दोनों इक्वल करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू हाफ पुट करते हैं एंड
एन की वैल्यू मतलब एम की वैल्यू अगर हम 1/2 पुट कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2m - 1 इज इक्वल टू 0। एंड एन की वैल्यू अगर हम 1/2 पुट कर दें तो 2n - 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक, बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। यानी कि हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू 0 करना है पावर में और इसकी वैल्यू 0 करना है पावर में। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सिंपल हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2, यानी कि सिंपल हमें यहाँ पे पाई मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें सिंपल पाई मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें ऐसे ही, अगर हम बस यहाँ पे पावर पे अगर हम 0 कर दें, ठीक, तो सिर्फ आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये 2m - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2n - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो m की वैल्यू हमें हाफ मिल जाएगी, n की वैल्यू हाफ मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये वाला टर्म दोनों की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका पाई मिल जाएगा। ठीक, ये पाई मिल गया। अब हम इस साइड की बात करते हैं। तो m की वैल्यू हमें मिली है हाफ, n की वैल्यू मिली है हाफ, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो गामा हाफ इंटू गामा हाफ अपॉन में ये हो जाएगा गामा में हाफ प्लस हाफ, यानी कि गामा 1 मिल जाएगा। और आपको पता है कि गामा 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही की इक्वल होती है, जो कि आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। ठीक, तो ये तो आपका हो गया गामा हाफ इंटू गामा हाफ, यानी कि गामा हाफ का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो स्क्वायर को जब हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गामा हाफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई। तो ये भी आपका होता है प्रूफ। सो आई होप कि आपको गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई और रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, वैसे तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये गामा हाफ इज इक्वल टू √पाई और बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा m+1, ये दोनों जो फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।